हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल इंग्लिश विद मृदला में। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में आप सीखने वाले हैं इंग्लिश के बहुत ही बेसिक से वर्ड मीनिंग। देखिए बच्चों, यहाँ आप मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे होंगे वर्ड मीनिंग जो भी मैंने लिए हैं वो आपने बहुत पढ़े भी होंगे और हो सकता है आपको लग रहा हो ये तो बहुत सिंपल से वर्ड मीनिंग है, ये तो हम कर ही लेते हैं। लेकिन प्लीज़ आप वीडियो को छोड़कर कहीं भी मत जाइएगा। एक बार ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक फुल वॉच कर लीजिए तो आप इन वर्ड्स का सही तरीके से हम सेंटेंसेस में कैसे यूज करते हैं वो सीखने वाले हैं। इसीलिए जो भी बच्चे मेरे चैनल पर नए हों, पहली बार हों, तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचती रहेंगी। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले मैंने वर्ड लिया है यहाँ पे आई। अब देखिए आई है सिंगल, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको केवल हम आई ही पढ़ते हैं। और आई की हिंदी मीनिंग क्या होती है, मैं होती है। क्या होती है, आई मीन्स होता है मैं। जब हम अपने बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे हम किसका यूज करते हैं बच्चों, आई का करते हैं। जैसे आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। आई एम नॉट वेल, मैं ठीक नहीं हूँ। आई एम ए टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ। आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूँ। इस तरीके से हम बच्चों आई का हमेशा ही सेंटेंसेस में यूज करते हैं। अब है देखो डब्ल्यू ई, और इसको हम पढ़ेंगे वी। वी की हिंदी मीनिंग होती है बच्चों हम सभी, हम लोग या फिर हम। जैसे वी आर स्टूडेंट्स, हम विद्यार्थी हैं। वी आर टीचर्स, हम अध्यापक हैं। वी आर प्लेइंग, हम खेल रहे हैं। इसके बाद है देखो बाई ओ यू, और इसको हम पढ़ेंगे बच्चों यू। यू की हिंदी मीनिंग होती है तुम या फिर आप। और आपको ध्यान रखना है कि यू को हमेशा ही हम यूज़ करते हैं बहुवचन के रूप में। जैसे यू आर माई पेरेंट्स, आप मेरे माता पिता हैं। यू आर माई सिस्टर, तुम मेरी बहन हो। यू आर ए चाइल्ड, तुम एक बच्चा हो। इस तरीके से हम यू का सेंटेंसेस में यूज करते हैं। इसके बाद है टी एच ई वाई, और इसको हम बच्चों दे पढ़ते हैं। दे की हिंदी मीनिंग क्या होती है, वे होती है। दे मीन्स होता है वे या वे सभी। जैसे दे आर स्विमिंग, वे तैर रहे हैं। दे आर स्टडीइंग, वे अध्ययन कर रहे हैं। इस तरीके से हम दे का यूज करेंगे। और देखिए बच्चों, एक आपको कॉमन सी बात मैं बताती हूँ, आई, वी, यू और दे, ये चारों ही वर्ड्स, ये चारों ही शब्द हमारे क्या होते हैं, प्लूरल के होते हैं। यानी कि इन चारों का ही यूज हम बहुवचन के रूप में करते हैं। इसके बाद है देखो एच ई, और इसको हम पढ़ेंगे ही। और ही की हिंदी मीनिंग होती है बच्चों वह। ही मीन्स वह। और आपको ध्यान रखना है कि ही का यूज हमेशा ही हम मैस्कुलिन जेंडर के लिए करते हैं, यानी कि पुल्लिंग के लिए करते हैं। जैसे ही इज़ ए मैन, वह एक आदमी है। या फिर चलिए मैं कॉमन आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे ही इज़ ए टीचर, वह एक अध्यापक है। अगर आपको मैंने बोला कि ही इज़ ए टीचर, तो इसका मतलब हुआ कि वह एक अध्यापक है। लेकिन अगर मैंने वहाँ पे ही का यूज़ किया है बच्चों, तो आप समझ जाइए वो अध्यापक कोई भी पुरुष जाति को बिलोंग करता है। इसके बाद है देखो एस एच ई, और इसको हम पढ़ेंगे शी। और शी की हिंदी मीनिंग भी होती है वह है। यानी कि ही और शी दोनों का ही हिंदी मीनिंग क्या होता है बच्चों, वह होता है। लेकिन शी का यूज हमेशा ही हम फेमिनिन जेंडर के लिए करते हैं, यानी कि स्त्रीलिंग के लिए करते हैं। जैसे शी इज़ ए क्लर्क, वह एक क्लर्क है। अगर मैंने बोला है कि वह एक क्लर्क है, वहाँ पे मैंने शी का यूज किया है, तो बच्चों वह क्लर्क कोई भी स्त्रीलिंग है, तभी तो मैंने वहाँ पे सी का यूज किया है। जैसे सी इज़ ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। यानी कि अगर मैंने कहा कि सी इज़ ए डॉक्टर, तो वो कोई भी लेडी डॉक्टर है। ठीक है। अब है देखो डी ओ, और इसको बच्चों हम डू पढ़ते हैं। और डू की हिंदी मीनिंग क्या होती है, करना होती है। जैसे किसी ने आपको बोला कि डू दिस वर्क, तो इसका मतलब हुआ कि यह काम
करिए। इसके बाद है DOES और इसको हम डोज नहीं पढ़ते हैं, डज पढ़ते हैं। डज की हिंदी मीनिंग होती है कर चुका। डज मीन्स क्या होता है, कर चुका। जैसे दे हैव डन देयर वर्क, वे अपना काम कर चुके हैं, ठीक है। इसके बाद है देखो DID और इसको बच्चों हम डिड पढ़ते हैं और डिड की हिंदी मीनिंग होती है किया। और देखिए जब हम किया बोलते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि कोई भी काम हम पास्ट में कर चुके हैं। तो डिड का यूज हमेशा ही हम किसके लिए लगाते हैं बच्चों, पास्ट की बात जब करते हैं। जैसे ही डिड दिस वर्क, उसने यह काम किया। अब है बच्चों HAS और इसको हम हैज़ पढ़ते हैं और हैज़ की हिंदी मीनिंग होती है रखना। और हैज़ का यूज हम करते हैं चुका है के रूप में भी, यानी कि इसके दो वर्ड मीनिंग होते हैं। तो देखिए रखना के लिए जब हमने बोला है तो मैंने अगर बोला कि सी हैज़ ए नेकलेस, उसके पास एक हार है, तो वहाँ पे देखिए एक हार है यानी कि वह एक हार रखती है। अब है देखो HAVE और इसको बच्चों हम हैव पढ़ते हैं, हावे नहीं पढ़ते हैं। और हैव की हिंदी मीनिंग भी रखना ही होती है, लेकिन देखिए हैव का हम यूज करते हैं हमेशा ही बहुवचन के रूप में। जैसे आई हैव एनिमल्स, मेरे पास जानवर हैं। आई हैव पेन्स, मेरे पास पेन है यानी कि मैं पेन रखता हूँ। अब है देखो WILL और इसको हम बच्चों विल पढ़ेंगे और विल की हिंदी मीनिंग क्या होती है, गा गी या फिर गे। विल मीन्स होता है गा गी गे। और देखिए जब गा गी गे हम बोलते हैं तो आप समझ जाइए कि जब हम फ्यूचर की बात करते हैं, जब हम भविष्य की बात करते हैं तो वहाँ पे हम विल का यूज करते हैं। जैसे शी विल गो देयर, वह वहाँ जाएगी, ठीक है। शी विल गो देयर, वह वहाँ जाएगी। अब है IS और इसको बच्चों हम इज पढ़ते हैं और इज की हिंदी मीनिंग होती है। जैसे दिस इज ए हाउस, यह एक घर है। अब है AM और इसको हम पढ़ेंगे एम और एम की हिंदी मीनिंग बच्चों होती है हूँ। और आपको ध्यान रखना है कि एम का यूज हमेशा ही हम किसके साथ करते हैं, आई के साथ करते हैं। जैसे आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ। आई एम गोइंग टू द मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूँ। अब है ARE और इसको हम पढ़ेंगे RA नहीं पढ़ते हैं, इसको R पढ़ते हैं। R मीन्स क्या होता है बच्चों, हैं। और R का यूज हमेशा ही हम करते हैं बहुवचन के रूप में, यानी कि बहुवचन की नाउन या प्रोनाउन के साथ हम किसका यूज करते हैं के लिए, R का करते हैं प्रेजेंट में। दे आर ड्रिंकिंग टी, वे चाय पी रहे हैं। इसके बाद है बच्चों YES और इसको हम क्या पढ़ते हैं, यस पढ़ते हैं। और यस की हिंदी मीनिंग होती है हाँ। जैसे हमें किसी को हाँ में उत्तर देता है तो हम क्या बोलते हैं, यस बोलते हैं ना। ऐसे ही देखो NO है तो NO को हम नो पढ़ते हैं और नो की हिंदी मीनिंग क्या होती है, नहीं। यानी कि जब हमें किसी को नहीं में उत्तर देना होता है तो हम नो का यूज़ करते हैं, सभी बच्चों को पता होगा। अब है देखो ओके, अब ओके को हम क्या पढ़ते हैं, ओके ही पढ़ते हैं। हिंदी में ओके को हम ओके पढ़ते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन। और देखिए बच्चों ओके की हिंदी मीनिंग होती है ठीक है। जैसे आपसे किसी ने कुछ कहा है तो आप कहते हैं ना कि ओके ठीक है, आई विल डू, मैं कर लूँगा, ओके आई विल डू, या ओके आई विल गो, ठीक है मैं चला जाऊँगा। इस तरीके से हम ओके का यूज़ करते हैं। और बच्चों देखो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा करे तो प्लीज़ लाइक किया करें, कमेंट किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी किया करें, क्योंकि आप जब लोग लाइक और कमेंट करते हैं तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। और देखिए वीडियो बनाने में बहुत मेहनत आती है और जब आप सपोर्ट करते हैं तो मुझे और अच्छा लगता है, मोटिवेशन भी मिलता है। अब है बच्चों BE और इसको हम पढ़ेंगे बी की हिंदी मीनिंग क्या होती है, होना। बी मीन्स क्या होता है, होना। किसी काम के होने की जब बात होती है तो वहाँ पे हम
बी ई यानी कि बी का यूज करते हैं। जैसे मैंने अगर बताया माई डॉटर वांट्स टू बी एन इंजीनियर, मेरी बेटी एक इंजीनियर बनना चाहती है। या फिर डोंट बी लेट, अगर आपसे किसी ने बोला कि डोंट बी लेट, इसका मतलब होगा कि लेट मत हो। अब एम आई एन ई, तो इसको हम बच्चों माइन पढ़ते हैं और माइन की हिंदी मीनिंग होती है मेरा, मेरी या फिर मेरे। दिस बुक इज़ माइन, यह किताब मेरी है। दिस होम इज़ माइन, यह घर मेरा है। अब एम यू एस टी बच्चों, और देखिए एम यू एस टी को हमें मुस्ट नहीं पढ़ना होता है, मस्ट पढ़ते हैं। और मस्ट की हिंदी मीनिंग होती है चाहिए। फॉर एग्जाम्पल वी मस्ट ओबे अवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए। वी मस्ट लव अवर कंट्री, हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए। या फिर वी मस्ट रीड, हमें पढ़ना चाहिए। अब देखो एम ए एन वाई, और इसको हम पढ़ेंगे मैनी। और मैनी की हिंदी मीनिंग क्या होती है बच्चों? कई, अनेक, बहुत सारे। जैसे देयर आर मैनी प्लांट्स इन माई होम, मेरे घर में बहुत सारे पौधे हैं। और देखिए बच्चों, मैं आपसे सॉरी बोलना चाह रही हूँ क्योंकि वीडियो में थोड़ा आपको डिस्टरबेंस भी लग रहा होगा, क्योंकि मेरे घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और उसी की आवाज़ें आ रही हैं। अब देखो ओ एन, और इसको हम पढ़ते हैं बच्चों ऑन। और ऑन की हिंदी मीनिंग होती है पर। जैसे माई बैग इज़ ऑन द टेबल, मेरा बस्ता टेबल पर है, ठीक है। अब है यू पी ओ एन, तो देखो इसको हमें उपॉन नहीं पढ़ना होता है बच्चों, क्या पढ़ते हैं? अपॉन। और अपॉन की हिंदी मीनिंग होती है ऊपर। नेक्स्ट है हमारा वर्ड ओ वी ई आर, और इसको बच्चों हम ओवर पढ़ते हैं। और ओवर की हिंदी मीनिंग भी होती है ऊपर, यानी कि जब हमारे सिर के कोई बिल्कुल ऊपर चीज़ होती है तो वहाँ पे हम ऊपर के लिए किसका यूज़ करते हैं? ओवर का करते हैं बच्चों। जैसे द फैन इज़ ओवर माई बेड, पंखा मेरे बेड के ऊपर है। अब है देखो THIS, और इसको हम पढ़ेंगे दिस। दिस की हिंदी मीनिंग होती है बच्चों यह। दिस मीन्स क्या होता है? यह होता है। और आपको ध्यान रखना है, जब भी कोई चीज़ हमारे समीप होगी वहाँ पे यह के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? दिस का करते हैं, ठीक है। चलिए पहले हम दैट की भी हिंदी मीनिंग देखते हैं। तो THAT यानी कि दैट। और दैट की हिंदी मीनिंग क्या होती है बच्चों? वह होती है। दैट मीन्स होता है वह। और दैट का यूज हम करते हैं जब कोई भी चीज़ हमसे थोड़ी दूरी पर होती है तो हम बोलते हैं दैट। जैसे मैंने कहा कि दिस इज़ माई कार, अगर मैंने बोला है कि दिस इज़ माई कार यानी कि वो कार हमारे पास में होगी, तभी तो हम बोलेंगे कि यह मेरी कार है। और वही कार अगर आपसे दूरी पे खड़ी होगी तो आप किसी को बताएंगे एड्रेस करके, किसको? कार को, कि दैट इज़ माई कार, यानी कि वह मेरी कार है, ठीक है। तो आप समझ गए, दिस मीन्स होता है यह। और जब कोई चीज़ हमारे समीप होती है तो वहाँ पे बच्चों हम दिस का यूज़ करते हैं। और दैट मीन्स होता है वह। जब कोई भी चीज़ हमसे दूरी पर होती है तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं? दैट का करते हैं। और सॉरी देखिए, मैंने यहाँ पे दिस दोबारा से लिख दिया है। इसके बाद है बच्चों RARE। RARE को हम रारे नहीं पढ़ते हैं, रेयर पढ़ते हैं। और रेयर की हिंदी मीनिंग होती है असाधारण या फिर अद्वितीय। क्या होती है? अद्वितीय। क्या होता है बच्चों? जिसके बराबर कोई दूसरा ना हो उसको हम बोलते हैं रेयर, यानी कि अद्वितीय। जैसे किसी के बारे में आपने बताया कि ही इज़ ए रेयर पर्सन, वह अद्वितीय पर्सन है, यानी कि वह अद्वितीय व्यक्ति है, यानी कि उसके बराबर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। जैसे मैंने कहा कि मिस्टर नरेंद्र मोदी इज़ ए रेयर पर्सन, या प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी एक अद्वितीय प्रधानमंत्री हैं।
नेक्स्ट है हमारा वर्ड बच्चों, देखिए BELOW। और BELOW को हम क्या पढ़ते हैं, इसकी वर्ड मीनिंग क्या होती है, या फिर इसको हम सेंटेंसेस में यूज कैसे करते हैं बच्चों, तो प्लीज़ आप ज़रूर से मुझे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद है JUMP, और इसको हम बच्चों जंप पढ़ेंगे। और जंप की हिंदी मीनिंग होती है कूदना। जैसे ही जम्प्ड ओवर द कैनल, उसने नहर में छलांग लगाई। या ही जम्प्ड ओवर द रिवर, उसने नदी में छलांग लगाई। तो जंप मीन्स क्या होता है, कूदना या फिर छलांग लगाना। इसके बाद है देखो INTO, और इसको हम बच्चों पढ़ते हैं इनटू। और इनटू की हिंदी मीनिंग होती है मैं या फिर के अंदर। क्या होती है, मैं होती है, या फिर के अंदर के रूप में हम यूज करते हैं। और बच्चों आपको ध्यान रखना है कि इनटू का यूज हम तभी करते हैं जब हम कोई भी गतिविधि शो करते हैं, यानी कि कोई मूवमेंट दिखाते हैं। जैसे आई वेंट इनटू द हाउस, मैं घर के अंदर गया। तो देखिए जब घर के अंदर गया, कोई मूवमेंट की, तभी तो हम घर के अंदर गए। या फिर देखिए द मैन जम्प्ड इनटू द रिवर, बच्चे ने नदी में छलांग लगाई। तो देखिए यहाँ पे जब उसमें कूदेगा नदी में, तो वो क्या है, मूवमेंट शो कर रहा है। ठीक है। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारा वर्ड बच्चों SO, और इसको हम सो पढ़ते हैं। और सो की हिंदी मीनिंग क्या होती है, इसलिए। तो सो मीन्स होता है इसलिए। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर यदि नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।